Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, materia and repertory lectures. इतने सारे lectures handwritten notes के साथ मिलते हैं कहीं? नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing modern repertories. Modern repertories का ये पहला लेक्चर है. फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन अर्ली रिपर्टरीज, मिडिल टाइम रिपर्टरीज, वो सारी इंपॉर्टेंट रिपर्टरीज जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट सेक्शन या फिर आप आई लिंक पे क्लिक करके भी उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद मॉडर्न रिपर्टरीज. मॉडर्न रिपर्टरी का जो एरा होता है वो स्टार्ट होता है 1982 में आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सिंथेटिक रिपर्टरी. तो सिंथेटिक रिपर्टरी जब पब्लिश हो गई थी उसके बाद मॉडर्न रिपर्टरी का एरा स्टार्ट होता है. और ये सिंथेटिक रिपर्टरी पब्लिश की थी किसने? इसके ऑथर थे बार्थल एंड क्लंकर. ठीक है, तो बार्थल एंड क्लंकर. फ्रेंड्स, ये पीजी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है दैट सिंथेटिक रिपर्टरी किसने पब्लिश की थी. ठीक है, अर्ली जो रिपर्टरी का ईरा था, ठीक है, उसमें क्या हुआ? फाउंडेशन हुआ रिपर्टरी का. जैसे कि हम पढ़ते हुए आए हैं तो शुरुआत की जो रिपर्टरीज थी उन रिपर्टरीज ने रिपर्टरी सब्जेक्ट का फाउंडेशन बिल्ड किया. ठीक है, मिडिल टाइम जो रिपर्टरी थी उन्होंने उसकी रिपर्टरी की फिलॉसफी पे काम किया, उसके कंटेंट्स को इम्प्रूव किया, इम्प्रोवाइज किया. एंड फाइनली जब मॉडर्न रिपर्टरी का एरा आता है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसने इस वर्क को और ज्यादा वॉल्यूमिनस, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस रिपर्टरी के वर्क में ऐड किए. इसमें नंबर ऑफ रूब्रिक्स बढ़ाए, मेडिसिन बढ़ाई ताकि रिपर्टरी और ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज की जा सके. ठीक है, तो दिस वाज अर्ली, मिडिल एंड मॉडर्न रिपर्टरी का एरा. नाउ दैट वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न रिपर्टरीज, लेट्स बिगिन एंड डिस्कस द सिंथेटिक रिपर्टरी. ठीक है, सबसे पहली जो रिपर्टरी थी पब्लिश हुई थी मॉडर्न एरा की, दैट इज नोन एज सिंथेटिक रिपर्टरी. ठीक है, Dr. J.T. Kent's repertory of homeopathic materia medica is the most popular among the practitioners due to reliability, completeness and appropriateness. तो यहाँ पर एक important point लिखा हुआ है, it is not related to synthetic repertory but it is a very important point कि अभी जो प्रैक्टिशनर्स यूज कर रहे हैं रिपर्टरी, वो कौन सी रिपर्टरी है? वो है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की रिपर्टरी, जो कि किसने लिखी थी? डॉक्टर जेटी केंट ने. ठीक है, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये रिपर्टरी जो है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत ज्यादा कंप्लीट है और अप्रोप्रिएट डाटा उसमें अवेलेबल है. ठीक है, बोगर एंड विथॉल्कस मेड सिग्निफिकेंट एडिशन टू केंट एंड बोथ पब्लिश देयर वर्क अंडर सेम टाइटल जिसका नाम था एडिशंस टू केंट रिपर्टरी. तो केंट रिपर्टरी के बाद इसमें कुछ चेंजेस ऐड किए. किसने? तो बोगर ने और विथॉल्कस ने सिग्निफिकेंट एडिशंस किए केंट रिपर्टरी के वर्क में और उन्होंने अपना वर्क एक साथ पब्लिश किया. और उस वर्क का क्या नाम रखा? उस वर्क का नाम रखा एडिशंस टू द केंट रिपर्टरी. ठीक है, लेटर क्या हुआ? लेटर जो बार्थन एंड क्लंकर थे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया बहुत सारे सोर्स से और उन्होंने उन सबको एक साथ पब्लिश किया. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एंड दैट इज द सिंथेटिक रिपर्टरी. ठीक है, तो बार्थन एंड क्लंकर ने सारे डेटा कलेक्ट किए और उन्होंने उसको साथ में पब्लिश किया एंड नेम्ड इट सिंथेटिक रिपर्टरी. ठीक है, it was the most appropriate repertory which was published before this among them. तो अभी तक की सबसे अच्छी रिपर्टरी पब्लिश जो हुई थी वो यही हुई थी. It was published in India by B. Jain Publishers, न्यू दिल्ली इन 1987. तो ये बात आपको याद रखनी है दैट सिंथेटिक रिपर्टरी
was published in 1987. It was the most appropriate repertory which was published before this among them. तो रिपर्टरियों जितनी भी रिपर्टरी थी उनके एरा में ये सबसे अप्रोप्रिएट रिपर्टरी कही जाती है। कौन सी रिपर्टरी? जो कि हमारी सिंथेटिक रिपर्टरी है। जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको सप्लीमेंट और कंटिन्यू करने की कोशिश की। किस चीज को? केंट रिपर्टरी को। मूविंग ऑन, यहाँ पे मेंशन किया गया है, हेंस दिस रिपर्टरी इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द केंट्स रिपर्टरी। तो बेसिकली जो बार्थल एंड क्लंकर थे, जो डेटा ऐड कर रहे थे, जो केंट्स रिपर्टरी को और ज्यादा वॉल्यूमिनस बना रहे थे, उन्होंने क्या किया? बेसिकली ये एज एन एक्सटेंशन थी किस चीज की? केंट रिपर्टरी की। ठीक है। केंट रिपर्टरी वाज रिजल्ट ऑफ थ्री फोल्ड सिंथेसिस। तीन फोल्ड में केंट रिपर्टरी की जो एक्सटेंशन था, या फिर बेसिकली सिंथेटिक रिपर्टरी की हम बात कर रहे हैं, तो सिंथेटिक रिपर्टरी वाज रिजल्ट ऑफ थ्री फोल्ड सिंथेसिस। ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें की गई थी? सबसे पहले सप्लीमेंट्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर। ठीक है। द रजिस्टर ऑफ इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड सिम्टम्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो ये थ्री फोल्ड में जो सिंथेटिक रिपर्टरी का रिजल्ट आया था, या फिर सिंथेटिक रिपर्टरी जिन तीन चीजों का रिजल्ट थी, वो तीन पॉइंट्स ये है। ये पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज आपके पीजी के एंट्रेंस में या फिर आपकी जो कॉलेज के एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको ये इंक्लूड करना होगा। ठीक है। डॉक्टर बार्थल found unlimited symptoms, generals and particulars, so he decided to publish only generals that played an important role in the choice of drugs. ठीक है। तो जो बार्थल थे, डॉक्टर बार्थल, उनको बहुत सारे सिम्टम्स मिले, जनरल्स और पर्टिकुलर्स, लेकिन इन्होंने पब्लिश किया किसको? पब्लिश्ड ओनली जनरल्स दैट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चॉइस ऑफ ड्रग्स। ठीक है। सिंथेटिक रिपर्टरी इज ओनली लिमिटेड टू जनरल सिम्टम्स। यहाँ पे ये चीज प्रूव होती है दैट जो सिंथेटिक रिपर्टरी है ये सिर्फ लिमिटेड है कौन से सिम्टम्स को? ओनली लिमिटेड टू जनरल सिम्टम्स। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बार्थल, केंट्स रिपर्टरी इज द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर पर्टिकुलर्स। तो जो डॉक्टर बार्थल है उनके अकॉर्डिंग जो केंट रिपर्टरी है ये सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक होती है। किस चीज के लिए? जो पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं उसके लिए। बट जो मेन इम्पोर्टेंट चॉइस ऑफ ड्रग्स के लिए जो सिम्टम्स इंक्लूड किए गए हैं वो सिर्फ जनरल्स है। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दैट अकॉर्डिंग टू बार्थल जो केंट्स रिपर्टरी है ये सबसे अच्छी रिपर्टरी है पर्टिकुलर्स के लिए, बट वहीं पे इन्होंने सिंथेटिक रिपर्टरी को सिर्फ जनरल्स के तौर पर पब्लिश करने की कोशिश की है। ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द वॉल्यूम्स ऑफ दिस सिंथेटिक रिपर्टरी। सो अगर आप चाहते हो वो वीडियो मिस ना हो तो जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।